के साथ रुत भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे। बड़ी खबर अब से कुछ ही देर बाद का वो समय होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। इंतजार ये किया जा रहा है फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का, और ये तस्वीरें भी आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर प्रेस वार्ता को लेकर जो तैयारी है उसे अमल में ला लिया गया है। लेकिन अब इंतजार योगी आदित्यनाथ का, जो अब से कुछ ही देर बाद यहां पर पहुंचेंगे और प्रेस वार्ता करेंगे। मीडिया के समक्ष उत्तर प्रदेश वासियों के सामने लेखा जोखा रखा जाएगा इन 8 सालों का। सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 साल का लेखा जोखा सीएम योगी आदित्यनाथ पेश करेंगे। सरकार की उपलब्धियां यहां पर बताएंगे, किस तरह से राज्य सरकार यानी कि राज्य में बीजेपी ने क्या क्या ऐतिहासिक फैसले लिए हैं उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। कानून व्यवस्था जो यहां पर एक समय में उत्तर प्रदेश में लचर थी, अब कानून व्यवस्था कैसे बेहतर है। और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये हमेशा से कहते हुए नजर आए हैं, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश पहले कुछ और था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तम प्रदेश बढ़ने की कगार पर पहुंच गया है। और उसको लेकर भी जिक्र सीएम की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है। तमाम दिग्गजों की उपस्थिति इस वक्त एक मंच पर देखने को मिल रही है, लेकिन इंतजार फिलहाल है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो यहां पर अब से कुछ ही समय पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी आप देख रहे हैं, कई दिग्गज यहां पर मौजूद हैं, जो ये तमाम दिग्गजों की तरफ से ये बताया जाएगा कि इन 8 सालों में क्या कुछ काम हुआ है, 8 साल कैसे बेमिसाल रहे, उसका बखान किया जाएगा। जहां यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। योगी सरकार के 8 सालों को उत्सव की तरह बीजेपी अब मनाएगी। लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश भर में कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां पर इन 8 सालों का जश्न मनाया जाएगा। आज से 14 अप्रैल तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। सरकार की 8 साल की उपलब्धियों के साथ जनसंवाद भी होगा, आम जनमानस से भी मुलाकात होगी और उनको भी ये बताया जाएगा कि इन 8 सालों में योगी सरकार ने क्या कुछ काम किया है, और वो योगी सरकार के इन 8 सालों को लेकर क्या सोचते हैं, इसको लेकर भी जिक्र किया जा सकता है। इसी क्रम में जिला स्तर पर कई कार्यशालाओं का भी आयोजन, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर विकास गोष्ठियां भी होंगी। युवा मोर्चा जिले में बाइक रैली भी इस दौरान निकालेगा, जहां जिला स्तर पर प्रबुद्ध वर्ग का संवाद सम्मेलन भी होना है। तो योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल, उसको लेकर कई तरह की तस्वीरें और ऐसे कई ऐतिहासिक निर्णय, बड़े फैसले यहां पर सरकार की तरफ से लिए गए, और उसी को लेकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विक्रम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हुए। विक्रम, चूंकि देखिए तैयारी सब कुछ हो चुकी है, इंतजार किया जा रहा है महज सीएम योगी आदित्यनाथ का, जब अब से कुछ ही देर बाद प्रेस वार्ता की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अभी से कुछ ही देर में बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे, और 8 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से बड़े आयामों को छुआ है उसको पूरी तरीके से जनता के सामने रखने का काम करेंगे। मेरी मौजूदगी इस समय लोक भवन के उसी प्रांगण में है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आप देख सकते हैं जो भी मंत्री हैं उन्होंने सभी लोगों ने अपनी अपनी जो कुर्सियां हैं वहां पर वो पहुंच चुके हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और सारे जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, सभी पहुंच चुके हैं। सिर्फ इंतजार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे। अगर मैं स्टेज पे भी दिखाना चाहूंगा कि जितने भी घटक दल हैं, जितने भी एनडीए के जितने भी घटक दल उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी पूरी एकता कहीं ना कहीं स्टेज पर देखने को मिल रही है। चाहे वो आरएलडी की बात कर ली जाए या जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की निषाद पार्टी की बात कर ली जाए, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और पूरी तरीके से एकजुटता का संदेश यहाँ पर देने का काम भारतीय जनता पार्टी 8 साल में देने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य अभी स्टेज पर पहुंचे हैं। संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी स्टेज पर पहुंच चुके हैं, और पूरी तरीके से एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और 8 साल में पूरी पार्टी एक साथ काम कर रही है, इसका संदेश देने का काम, एक बड़ा संदेश देने का काम पार्टी यहां पर कर रही है। और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, लगातार सभी का आना हो रहा है, और 8 साल की उपलब्धियों को बड़े स्तर पर जनता के बीच में बताया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह जी भी मौजूद है। सर, 8 साल हो गए सरकार को, किस तरीके से देखते हैं 8 साल को? बहुत बधाई, शुभकामना। अद्भुत, दिव्य, अकल्पनीय, अवर्णनीय, अकथनीय है। जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मेरा उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बदल रहा है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत के कदम से कदम मिला करके, जैसा भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 का देश बन रहा है,
वैसे हमारा उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 का प्रदेश बन रहा है। एक लगातार सवाल उठा रहा है कि सिर्फ आंकड़े दिए जा रहे हैं, जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा। विपक्ष के आंखों में हमको लगता है कुछ दिक्कत है, सब कुछ सबको दिख रहा है। जनता जनार्दन पूरी तरीके से मोदी और योगी के साथ है। अभी पूरे विश्व ने देखा कि किस तरीके का दिव्य कुंभ भव्य कुंभ प्रयागराज में हुआ है। 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई, श्रद्धा के साथ डुबकी लगाई और पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश और देश का प्रशंसा हो रही है। साफ तौर पर तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि सरकार ने पूरी तरीके से जिस तरीके से 8 साल में काम किए हैं उनको जनता के सामने रखने का काम पूरी तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और बस अब कुछ ही क्षण और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे और अगर आप स्टेज भी देखेंगे तो स्टेज पर भी सभी मंत्रियों का आना, पूरी सभी लोग आ चुके हैं और बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर अभी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो जाएगी और यहाँ पर पूरे 8 साल का ब्यौरा जो है उसको बताए जाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर से करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए या जिस तरीके से या शिक्षा व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए, सभी जो है वो पूरी तरीके से जनता के बीच में जिस तरीके से सरकार ने काम किया है उनको बताने, दिखाने और समझाने का काम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी बिल्कुल विक्रम, इंतजार किया जा रहा है फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का जो इस मंच पर पहुंचेंगे और प्रेस वार्ता की शुरुआत होगी। लेकिन विक्रम ये भी आपसे जानेंगे, जब 8 साल बेमिसाल हैं उसका बखान अब से कुछ ही देर बाद योगी सरकार की तरफ से और तमाम कैबिनेट मंत्री करेंगे, लेकिन इस बीच जब आपने इन तमाम दिग्गजों से बात की होगी जो मंच पर मंचासीन है, तो उनका क्या रिएक्शन सामने आया कि 8 साल बेमिसाल को वो लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए 8 साल की अगर बात की जाए तो उत्कर्ष 8 वर्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार इसको मान रही है। अभी भाजपा अध्यक्ष खबर से बात, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश को बड़े स्तर आया तो उत्तर प्रदेश का एक ग्रोथ इंजन के तौर पर पूरी तरीके से निकलकर सामने आया है और उसी को लेकर अब आगे बढ़ाए जाने का काम पूरी तरीके से हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो बोर्ड भी बनाए गए हैं उन बोर्ड्स में भी पूरी तरीके से डिटेल से बताई गई है कि उत्कर्ष के 8 वर्ष, देखिए हर बार आज तक की जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनमें 5 साल बेमिसाल, 7 साल बेमिसाल बताए जा रहे थे। ठीक है विक्रम, मैं लौटूं आपके पास क्योंकि देखिए लगातार तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे थे कि किस तरह की जो चीजें हैं और तस्वीरें हैं वो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। जहां योगी का प्रण बदल रहा है यूपी, इसका मैसेज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हर दफा दिया गया। जहां अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की तरफ से अपनाई गई। नवंबर 2020 में धर्म परिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम भी लागू हुआ था। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर सजा का प्रावधान भी योगी सरकार में ही देखने को मिला। 10 साल की सजा, जहां 5 लाख तक जुर्माने तक का प्रावधान है। लखनऊ, नोएडा, कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, जहां वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद में भी कमिश्नरेट व्यवस्था यहां पर विक्रम देखने को मिली है। ये तमाम वो ऐतिहासिक फैसले लगातार हम अपने तमाम दर्शकों को विक्रम साझा कर रहे हैं कि योगी सरकार ने इन 8 सालों में कितने बड़े कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से योगी सरकार की तरफ से हमेशा से ये मैसेज देने की विक्रम कोशिश की गई है कि उत्तर प्रदेश अब पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, अब उत्तम प्रदेश बन चुका है, अब बदल रहा है यूपी। आज के आयोजन में पत्रकार पधारे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, मुख्यमंत्री महोदय का आगमन नेटवर्क चला जाएगा ना भैया, नेटवर्क चला जाएगा। ठीक है विक्रम के पास लौटेंगे। ऐसे में लगातार आपको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसको 8 साल पूरे हो चुके हैं, जहां कई ऐसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं जिसका आज न सिर्फ यूपी में बल्कि चारों तरफ पूरे देश भर में डंका बज रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता रही वो पूरे देश में बढ़ चढ़कर बोली है। जहां पर योगी आदित्यनाथ के वो कड़े फैसले, वो ऐतिहासिक फैसले, वो निर्णय ऐसे रहे हैं जहां पर दूसरे राज्यों के लिए वो नजीर पेश हुए हैं कि जब योगी सरकार इस तरह के बड़े फैसले अपने राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में ले सकती है तो हम अपने प्रदेश में लागू क्यों नहीं कर सकते हैं। जिसमें ये सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब महज समय ज्यादा बचा नहीं है, कुछ ही क्षण और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ के अगल बगल और बाकी जगह पूरे मंच पर देखेंगे तो कई दिग्गजों की उपस्थिति है, जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल बेमिसाल किस तरह से रहे, एक शक्ति प्रदर्शन का भी मैसेज यहां पर दिया जाएगा। और अब योगी आदित्यनाथ की प्रेस वार्ता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। योगी आदित्यनाथ का इंतजार किया जा रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब शुरुआत होने ही वाली है। स्वागत करें सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हमारे बीच हैं, उनका स्वागत। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका स्वागत हो रहा है। आपकी तालियां बजेंगी तो माहौल में थोड़ी ऊर्जा। श्री ब्रजेश पाठक जी समेत सभी विशिष्ट जन मंच पर विराजमान हैं और मैं अनुरोध करूंगा प्रमुख सचिव सूचना श्री संजय प्रसाद जी से कृपया पुष्प गुच्छ देकर मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हमारे बीच हैं, उनका स्वागत। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका स्वागत हो रहा है। आपकी तालियां बजेंगी तो माहौल में थोड़ी ऊर्जा जागेगी। उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत। सभी मंचासीन अतिथि हमारे बीच यहां पर पधारे हैं। माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, अनिल कुमार जी, आप सभी महानुभावों का स्वागत। प्रमुख सचिव सूचना श्री संजय प्रसाद जी की ओर से। और अब ये सूचना धर्मपाल जी का स्वागत, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी का स्वागत। लेकिन ये 8 वर्ष लगता है कैसे पूरे होंगे जब तालियां इतनी हल्की होंगी, बहुत थोड़ा सा ऊर्जा रहेगी तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। सभी लोगों को अपने सरकार का लेखा जोखा जनता के बीच में रखें और लगातार आज से और 14 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम लोगों ने पूरे कार्यक्रम डिजाइन कर लिए हैं, घर घर जाकर सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रखें। सरकार के 8 साल पूरे हुए, बीजेपी भी सरकार में रहते हुए 8 साल लगातार जनता के बीच में रही, तो आप लोग अपनी किन उपलब्धियों को जनता के बीच बीजेपी संगठन के तौर पर किस चीजों को निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत आनंद देने वाला क्षण है कि आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और एक विकसित उत्तर प्रदेश, जो कल बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश गिनती होती थी, आज महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है और जो उनकी प्राथमिकता वाले विषय हैं, महिला, किसान, गरीब, युवा, सबको फोकस करके हमारी सरकार ने काम किया। विपक्ष कह रहा है सर केवल कि आंकड़े केवल पेश किए जा रहे हैं, सिर्फ आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। आप देखेंगे आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देखने मिलता है। आज सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमने सभी कमिश्नरियों में सरकारी विश्वविद्यालय बनाने की हमारी योजना है। सबको सरकार ने एक व्यापक रूप से काम किया है। चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, आज उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य है। चाहे पानी के क्षेत्र हो, बिजली, आज किसानों के लिए बिजली हो, जो बिजली एक VIP कल्चर के रूप में कुछ शहरों को, कुछ जिलों को मिलती थी, आज बिजली एक निश्चित रूप से जो सरकार का शासनादेश है उसके तहत सबकी पारदर्शी व्यवस्था के साथ बिजली के वितरण की व्यवस्था को सरकार आगे बढ़ा रही है। तो निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास के फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे भूपेंद्र चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने 8 साल में ग्रोथ इंजन के तौर पर बड़े स्तर पर काम किया है, उसका सानिध्य पूरी तरीके से, उसका श्रेय पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। और इसी तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार लगातार काम करती रहेगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। साथियों, इस नई विकास की जो गाथा है, उसको जो नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वो हम सभी ने महाकुंभ 2025 के रूप में देखा है, जिसको देश और दुनिया के सभी लोगों ने सराहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व को एक बार पुनः नमन करते हुए उनकी इस उपलब्धियों भरी यात्रा में योगदान देने वाले सभी माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। विगत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बदलाव को हम सब ने करीब से देखा है। ये हर्ष, प्रकर्ष और उत्कर्ष के 8 वर्ष रहे हैं और इस खंडकाल की ऐतिहासिक गतिविधियों को स्वयं में समेटे एक पुस्तिका उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने प्रकाशित की है। अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करता हूं, कृपया इस पुस्तिका का विमोचन करने का कष्ट करें।
8 वर्षों में उत्तर प्रदेश किस प्रकार बदला है, सब कुछ इस पुस्तिका में दर्शाया गया है। क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उत्तर प्रदेश की विकास गाथा भारत के कई राज्यों के लिए आज प्रेरणा का सबब बन रही है। कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश भला कैसे बदला, आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 8 वर्षों में लगाई है सफलता की लंबी छलांग। बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाकर विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, रोजगार और विरासत के संरक्षण की दिशा में रचे हैं नए कीर्तिमान। 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर, अविनाशी काशी में बाबा विश्वनाथ का विशाल कॉरिडोर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक सनातनियों के अभूतपूर्व समागम ने सिद्ध कर दिया है कि बुलंद इरादे, स्पष्ट नजरिए और अथक परिश्रम से सब कुछ संभव है। 2017 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में जनता अराजकता से त्रस्त थी, अर्थव्यवस्था उपेक्षित थी और किसान बदहाल था। 2017 में उत्तर प्रदेश ने करवट ली। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बागडोर संभाली तो सामने चुनौतियां अनेक थी, लेकिन लक्ष्य एक, यूपी का विकास। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले 2 बड़े निर्णय लिए। पहला, किसानों के 36,359 करोड़ रुपए के फसल ऋण माफ कर दिए, जिससे 94 लाख किसान लाभान्वित हुए। दूसरा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गयी, इससे 15 लाख कर्मचारी लाभान्वित हुए। दोनों फैसलों से स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश की संवेदनशील सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि सेक्टर में 2017 से पहले बिचौलियों के माध्यम से गेहूं और धान की खरीदी होती थी। 2017 के बाद बिचौलियों को बाहर कर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में फसल का सही मूल्य ट्रांसफर किया गया। 94 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 234 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 123 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 457 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को करीब 2,80,000 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। यह पिछले 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान से करीब 60,000 करोड़ रुपए अधिक है। 3 नई चीनी मिलों की स्थापना, 6 का पुनर्संचालन, 38 चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार किया गया है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप केंद्र सरकार की 10 वर्षों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। किसान सम्मान निधि के भुगतान और फसल बीमा योजना का लाभ देने में यूपी देश में नंबर 1 है। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लगभग 75,000 सोलर पंपों की स्थापना की गई। वर्षों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्संचालन किया जा रहा है। वहीं कुल 976 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। किसानों को ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर देने से 14 लाख किसान लाभान्वित हुए। किसानोन्मुखी नीतियों की वजह से 2023-24 में कृषि विकास दर लगभग 2 गुनी हो गई। जन कल्याण की योजनाओं से आम लोगों का जीवन आसान हुआ। 2017 से पहले केवल 5,16,000 परिवारों को ही नल से शुद्ध पेयजल मिल पाता था। आज 2,36 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। 2017 से पहले प्रदेश के ज्यादातर इलाके अंधेरे में डूबे रहते थे, लेकिन अब 1,58,00,000 घरों को बिजली कनेक्शन देकर यूपी अग्रणी राज्य बन गया है। आज ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। संवेदनशील सरकार ने कोरोना संकट के समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का मंत्र अपना
प्रबंधन का दुनिया का सर्वोत्तम मॉडल तैयार किया। यही है नया भारत, जो सबकी खुशहाली के लिए कार्य करता है, सबके चेहरे पर खुशहाली होना चाहता है। अंत्योदय से सर्वोदय के मिशन के अंतर्गत डबल इंजन सरकार सबको आवास और सबको अनाज के संकल्प के प्रति पूर्ण समर्पित है। केंद्र की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 56 लाख से ज्यादा गरीबों को आवास और 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है। विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के 25 निर्धनतम परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम 1,25,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। यही नहीं, वनटांगिया, मूसर, थारू एवं अन्य वंचित समाज को मुख्य धारा से जोड़कर लोक कल्याण की नई इबारत भी उत्तर प्रदेश ने लिखी है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लक्ष्य के लिए मिशन शक्ति से लेकर वन स्टॉप सेंटर, बालिकाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना महिलाओं को सशक्त बना रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि 35,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। अब तक 2,000 करोड़ से ज्यादा के अनुदान से 4,76,000 से ज्यादा जोड़े लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मुफ्त गैस कनेक्शन और होली एवं दीपावली पर निःशुल्क LPG सिलेंडर रिफिल महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में 96,07,469 परिवारों को घरौनी। महिला सम्मान और सुरक्षा के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2,75,00,000 शौचालयों का निर्माण और 1100 ब्लॉकों में पिंक शौचालयों के निर्माण में महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ODF रैंकिंग में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया। जन कल्याण के साथ प्रदेश के आधारभूत ढांचे को भी तेजी से विकसित किया गया। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे, सर्वाधिक मेट्रो रेल, सर्वाधिक एयरपोर्ट और सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग मौजूद है। देश का सबसे बड़ा शिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार है। दिल्ली से मेरठ के बीच की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत संचालित है। 2017 से पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जैसे हालात से जनता त्रस्त थी। दंगे फसाद रोज की बात थी। गुंडे बदमाश जमीनों पर कब्जा करते थे। व्यापारी और महिलाएं असुरक्षित थी। निवेशक उत्तर प्रदेश से दूर हो चुका था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपराध के पूरे इकोसिस्टम पर जबरदस्त प्रहार किया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत बड़े अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम और NSA की कार्रवाई की गई। माफिया के अवैध कब्जे से संपत्ति जब्त कर उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए गए। दुर्दांत अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे गए या फिर जेल भेज दिए गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक डकैती, लूट, हत्या, बलवा, फिरौती और दुष्कर्म के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कानून का राज, इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज रफ्तार विकास, निवेश प्रोत्साहन के लिए इंडस्ट्रियल पार्कों, फिल्म सिटी, डेटा सेंटर एवं डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना, सिंगल विंडो क्लियरेंस से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत निर्णायक फैक्टर बन गए, जिन्होंने निवेशकों को प्रदेश में निवेश का हौसला और भरपूर रिटर्न का भरोसा दिया। इसका असर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दिखा। पहली बार राज्य में रिकॉर्ड 45 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरे, जिससे 60 लाख लोगों को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत हर साल 1 लाख माइक्रो इंडस्ट्री स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। CM युवा जैसे अभियानों के अंतर्गत 5 लाख तक का बिना गारंटी वाला ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राज्य बनकर उभरा है। पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी, 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी और निजी एवं MSME सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। 96 लाख MSME इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया। ODOP योजना से न केवल स्थानीय शिल्पकारों के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिली, बल्कि इससे 2.5 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत कारीगरों, हस्तशिल्पियों को टूल के वितरण और कौशल विकास किया गया। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के 1 करोड़ 21
लाख से अधिक छात्र छात्राओं को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति दी जा रही है। ऑपरेशन कायाकल्प ने 95% से अधिक विद्यालयों का कायाकल्प किया है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म आदि के लिए माता पिता के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए हस्तांतरित किए जा रहे हैं। कमजोर वर्ग की बालिकाओं का शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत कर कक्षा 12 तक मुफ्त आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षारत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। महापुरुषों का सम्मान और वंचितों को वरीयता के उद्देश्य से बाबा साहेब अम्बेडकर, माता अहिल्याबाई होलकर, माता शबरी, संत रविदास, संत कबीरदास, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर विभिन्न योजनाओं से लिखा जा रहा है जन कल्याण का नया अध्याय। नई खेल नीति से ग्रामीण प्रतिभाओं को हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कोच उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रामीण खेल लीग का नियमित आयोजन हो रहा है। सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे को बढ़ाया गया है। मेरठ में 338 करोड़ की लागत से मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से जन जन को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो रही हैं। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स के अलावा उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। पूर्वांचल में जापानी इंसेफेलाइटिस और अक्यूट इंसेफेलाइटिस पर कारगर नियंत्रण हुआ है। गरीबों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख तक मुफ्त और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख तक मुफ्त उपचार देने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बना है। यूपी में ईज ऑफ लिविंग यानी लोगों का जीवन स्तर पहले से बहुत बेहतर हुआ है। 2017 में प्रति व्यक्ति आय 52,671 रुपए थी, जो 2023-24 में बढ़कर 93,514 रुपए हो गई है। अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। रेवेन्यू लीकेज पर रोक लगी है और डिजिटल माध्यमों को अपनाने से पारदर्शिता आई है। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश निरंतर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना हुआ है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश में जीडीपी ग्रोथ 11.6% रिकॉर्ड की गई है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपए की थी, जो 2024-25 में बढ़कर 27.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच रही है। विकास के नए लक्ष्य हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश ने आस्था को आर्थिकी से जोड़ने का नया मॉडल भी दुनिया के सामने रखा है। काशी कॉरिडोर, अयोध्या धाम में प्रभु राम के मंदिर के निर्माण से धार्मिक पर्यटन के जिस नए युग का सूत्रपात हुआ, विश्व ने उसका चरमोत्कर्ष महाकुंभ के दिव्य भव्य एवं विराट आयोजन में देखा। महाकुंभ में शामिल हुए 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु में से करोड़ों श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी के बाद उत्तर प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा की। श्रद्धालुओं के आने जाने, ठहरने, खाने पीने और खरीदारी से जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है, वहीं 5 नए धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर विकसित हुए। संस्कृति से समृद्धि के बीच समन्वय और आस्था से आजीविका के नए अवसरों का निर्माण कैसे हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने सांस्कृतिक संरक्षण से सिद्ध कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तीव्र गति वाले विकास का यह नया वर्ष है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों एवं विजन के अनुरूप डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश को 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मिशन मोड पर कार्यरत है। डबल इंजन सरकार भय, भूख, बेरोजगारी को पीछे छोड़ विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार कर रही है। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। एक झलक देखी आपने पिछले 8 वर्षों में कितनी तेजी के साथ मित्रों बदल रहा है उत्तर प्रदेश। तो देवियों और सज्जनों, 2017 में 7वीं पायदान से आज उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक
सफलतापूर्वक लाने वाले और बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने को कृत संकल्पित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके आशीर्वचन के लिए अत्यंत आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों और उनके विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के आज 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अपने सभी सहयोगियों की ओर से मैं आप सबका इस विशेष संवाद में हृदय से स्वागत करता हूं और प्रदेशवासियों को 8 वर्ष की इस शानदार यात्रा के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन का व्यापक समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसके लिए उन्हें मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। अभी यहां पर मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगियों और एनडीए के जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने 8 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को डबल इंजन सरकार ने कैसे आगे बढ़ाया है, इससे संबंधित एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रस्तुत किया है और एक लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से भी उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 25, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर डबल इंजन की सरकार की, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा समग्र विकास के जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है, वह अन्नदाता किसान के उत्थान के लिए हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो, मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्थान के लिए हो, बेरोजगारों को रोजगार देने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, परंपरागत उद्यमिता को नए स्किल के साथ आगे बढ़ाने का, इन सभी अलग अलग सेक्टर में क्या क्या कार्य हुए हैं, इन 3 दिवसीय विकास उत्सव के माध्यम से जनपद के अंदर उस सभी सेक्टर से जुड़े हुए जो लाभार्थी हैं, जो युवा हैं, जो मातृशक्ति है, जो उद्यमी है, इन सभी के सम्मान से संबंधित और विकास की योजनाओं के प्रति जनता जनार्दन की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में प्रारंभ होने जा रहे हैं और इसीलिए मैंने आज आवश्यक समझा कि अपने सहयोगियों के साथ हम इस संवाद के माध्यम से
आपके सामने इन 8 वर्षों की इस यात्रा के बारे में बताएंगे। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मुहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित क्या कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। लेकिन प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा, हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। इन 8 वर्षों में जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए, उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उभरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता है, वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही इस दिशा में 2 सेक्टर में बहुत आगे बढ़कर के काम करने वाला राज्य रहा है। इसमें एक कृषि प्रधान देश, प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का यह प्रदेश, अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन, हमारे पास एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है। इन सब को उचित और व्यवस्थित नियोजित करके हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का एक बास्केट बनकर के उभर सकते थे। तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है।
आपने देखा होगा जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट ने की थी। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में 16-17 तक कुल यहां पे 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, आज उसी प्रदेश में हम लोग गत वर्ष ही 668 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किए हैं। यानी ये 20% खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी एक वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। प्रधानमंत्री ऋण मोचन की योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना तक हर एक क्षेत्र में आज किसान को डीबीटी के माध्यम से धनराशि जाती। देश में आज के दिन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,61,000 से अधिक किसानों को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में गई है। प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। ये वही प्रदेश है वर्षों से जहां पर सिंचाई की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। अर्जुन सहायक हो, बाणसागर हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, 40 वर्षों से योजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। इस दौरान इन 8 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहयोग लेकर के इन सभी परियोजनाओं को पूर्ण किया। लगभग 23 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को दी। प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कराए। प्रदेश के अंदर कृषि विश्वविद्यालयों का उन्नयन किया। एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए और 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों को कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किए। टेक्नोलॉजी मिली, अच्छे बीज मिले। परिणाम क्या हुआ? धान में, गेहूं में, दलहन में, तिलहन में, श्रीअन्न में, हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश एक नई स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसकी झलक मैं इसी बात से आपको देता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो चीनी उद्योग लगभग बंदी के कगार पर था, अनुमान करिए व्यापक आंदोलन चलते थे, किसान अपने खेतों में आग लगाता था। वर्षों तक जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। सरकारें चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बिक रही थी। आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने एक भी चीनी मिल को बंद नहीं किया। बंद चीनी मिलों को रिवाइव किया। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की, 6 चीनी मिलों की पुनर्संचालन की कार्रवाई की, 38 चीनी मिलों का विस्तार किया और वर्तमान में 122 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और यह पिछली सरकारों के 22 वर्ष के कार्यकाल की तुलना अगर इसे किया जाए, उन्होंने 22 वर्ष में जितना किया उतना हमारी
ये डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 वर्ष में किया, उससे भी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने का काम किया। इथेनॉल के नए प्लांट लगाए। 2017 तक केवल 42 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था। आज के दिन पर यह 177 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिससे अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से चाहे गन्ना उत्पादन में, चाहे वह खाद्यान्न उत्पादन में हो या फिर फल एवं सब्जी के उत्पादन में भी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर फिर से आया है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगा करके प्रदेश के अंदर लगभग 86,000 अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का काम किया गया। तो 14 लाख निजी नलकूप को भी विद्युत की मुफ्त व्यवस्था देकर के अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में सरकार ने योगदान दिया। और परिणाम है कि इस दौरान अगर आप देखें 2012 से 17 के बीच बिचौलियों के द्वारा तब सरकार करती थी, तब कोई प्रोक्योरमेंट सेंटर सरकार के द्वारा नहीं लगाए जाते थे। तब सरकार ने गेहूं का क्रय पे कुल पैसा खर्च किया था 12,808 करोड़। यह पैसा अन्नदाता किसान के पास नहीं, बिचौलियों के पास गया था। और 17 से लेकर के 23-24 के बीच में सरकार ने जो गेहूं क्रय पर धनराशि खर्च की है, इसमें 2.5 यानी इससे लगभग 2.5 गुना अधिक हम लोगों ने इसके लिए धनराशि खर्च की है, लोगों को उपलब्ध करवाया है। और इसमें 200 यानी 94, इसमें कुल धनराशि 12,808 करोड़ की तुलना में 43,424 करोड़ रुपए यानी 3.5 गुना अधिक भुगतान अन्नदाता किसानों को सीधे प्रोक्योरमेंट के केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने अन्नदाता किसानों के लिए किया है। ऐसे धान के क्रय में भी 12 से 17 के बीच 17,190 करोड़ रुपए का कुल भुगतान बिचौलियों को हो पाया था, क्योंकि किसान सरकार के तत्कालीन सरकार के एजेंडे में कहीं नहीं था। इस दौरान 2017 से लेकर 2024 के बीच सरकार ने 5 गुना अधिक यानी 88,746 करोड़ रुपए का धान का मूल्य डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में करने का काम किया। प्रदेश के अंदर 32 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को बाढ़ से बचाव करने में सरकार ने सफलता प्राप्त की है। और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत हर अन्नदाता किसान को, उनके परिवार के सदस्यों को, बटाईदार को भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर किया कि अगर कभी बाढ़ से, आकाशीय बिजली से या किसी अन्य दुर्घटना से, एक्सीडेंट से या वन्य जीव संघर्ष में उनकी दुखद मौत होती है तो सरकार इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी देगी। और आज हम लोग लगातार इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी किसानों को अच्छे। तो इस दौरान प्रदेश के अंदर निराश्रित गोवंश की समस्या का समाधान करने में भी ये डबल इंजन की सरकार को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 7,700 से अधिक गौआश्रय स्थल के माध्यम से 12,50,000 से अधिक गोवंश का संरक्षण सरकार अपने स्तर पर कर रही है। और सहभागिता योजना के माध्यम से 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 से अधिक गोवंश उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है, जिसमें प्रति गोवंश प्रति माह अन्नदाता किसान को सरकार 1,500 रुपए का भुगतान करती है एक गोवंश के लिए। और इसी प्रकार से कुपोषित परिवारों को भी 10,000 गोवंश देने का काम सरकार ने इस दौरान किया है। उन्हें भी ये राशि हम उपलब्ध करवाते हैं। मित्रों, 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है, हर व्यक्ति जानता है। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था।
प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असंतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो ये व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। आप अनुमान करिए, अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में, जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे। सरकार की नियत पर जनता जनार्दन को भी और माननीय न्यायालय को भी संदेह था, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती थी, नहीं करते थे। लेकिन पहली बार हुआ जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, जो आज सेवा दे रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती भी संपन्न की है, जिन्हें कुछ ही दिनों के अंदर ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कि 2,16,000 से अधिक केवल पुलिस कार्मिक अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती हुए हैं। और ये भर्ती की प्रक्रिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जब 17 में हम लोग आए थे, 10 जनपद ऐसे थे जहां कोई पुलिस लाइन नहीं थी। पुलिस के बैरक की स्थिति आप देख सकते थे, सब टूटे फूटे थे, कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। ट्रेनिंग मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की क्षमता थी। आज उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। सभी 10 जनपद जहां पे कोई पुलिस लाइन नहीं थी, या तो पुलिस लाइन का निर्माण पूरा किया गया, बल्कि पुलिस कुछ जगह निर्माण का कार्य पूरा किया या निर्माणाधीन है। हर जनपद में, हर थाने में पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के लिए बैरक का निर्माण किया गया। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया। जिस प्रदेश में मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग हो सकती थी, पहली बार होगा और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 60,244 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है। एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है, और ये प्रदेश के अंदर ही ट्रेनिंग होने जा रही है। ऐसा भी नहीं कि हम कहीं दूसरे राज्यों में या कहीं अन्य जगह भेज रहे हों। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है, जो पिछले कुछ समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है। और परिणाम आपके सामने है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, कितना परिवर्तन आया है, यह आप सबके सामने है। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएससी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएससी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएससी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। और आज प्रदेश के अंदर जो हमारी PRB 112 है,
इसके रिस्पांस टाइम को 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड होता था, आज यह 7 मिनट 24 सेकंड का मात्र रह गया है। यानी आम जनता को कितनी जल्दी इस न्याय मिल सकता, उस तक पुलिस का रिस्पांस कितनी फास्ट होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रदेश के अंदर गृह विभाग, नगर विकास विभाग और जन सामान्य की मदद से 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। 11 लाख टीवी, यानी जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्भया कांड के बाद देश के अंदर एक व्यवस्था दी थी कि सेफ सिटी की परिकल्पना कैसे साकार होगी, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसे आच्छादित करने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में सीसीटीवी की कार्रवाई को पूरी तरह आच्छादित करने का काम किया है। ये सभी सीसीटीवी कैमरे आज वहां पर कार्य कर रहे हैं। किसी भी समाज में नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का कार्य संपूर्ण समाज के स्वावलंबन का आधार बनता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए नारी सशक्तिकरण के लिए नारी वंदन अधिनियम भी देश की संसद ने पारित किया है। उत्तर प्रदेश ने शुरू से इस पर ध्यान दिया है। अभी हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती संपन्न की है। आप अनुमान करिए 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मात्र 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी और अकेले एक भर्ती में जो अभी होली के एक दिन पहले भर्ती संपन्न हुई है, इस भर्ती में 12,000 से अधिक महिला कार्मिक अकेले भर्ती हुई हैं। इससे पहले 1,26,000 की जो भर्ती संपन्न हुई, 1,56,000 की जो भर्तियां हम लोगों ने यहां पे संपन्न की थी, 25,000 से अधिक महिला कार्मिक उसके माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जो महिला वर्कफोर्स है 2017-18 के पहले जो 13-14% के आसपास थी, आज वो बढ़कर के 35% से अधिक हुई है। प्रदेश के अंदर मातृवंदना योजना में, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में 60 लाख माताएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। तो बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली 25,000 रुपए की सहायता में उत्तर प्रदेश की 22,11,000 बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। प्रदेश के अंदर वीसी सखी सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग की सुविधा में अपना योगदान दे रही हैं। तो महिला स्वयं